आज की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे एसएससी का। तो प्रोबेबिलिटी में मेन फॉर्मूला रख लीजिए फिलहाल। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आता है पी ऑफ ई से लिखते अक्सर नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसको मैं सीधा क्वेश्चन में समझाता हूँ ताकि क्वेश्चन भी एक समझ में आता है ना। अक्सर अब फेवरेबल इवेंट्स एम से बताते हैं और टोटल आउटकम्स एन से बताते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम एम बाई एन। एम मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो टोटल जो उसके चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस और कुछ भी नहीं, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, चांसेस। अच्छा, एम बाई एन, एन क्या है, टोटल आउटकम्स। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसमें जितने टोटल इवेंट्स हो सकते हैं उसके, उसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और फेवरेबल इवेंट्स किसको बोलते हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, अबाउट क्वेश्चन जो देखना है तो अपने को उसको बोलते हैं फेवरेबल इवेंट्स। अबाउट क्वेश्चन, क्वेश्चन के बारे में जो देखेंगे हम उसको बोलते हैं फेवरेबल इवेंट्स। अब देखो, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, एक क्वेश्चन समझ जाएंगे सीधा। When two coins are tossed, find the probability of getting two heads, one head, at least one head. Two heads, one tail. अच्छा देखो, आप बोलो भाई, सपोज अपने पास दो कॉइन्स है, फर्स्ट कॉइन सपोज, सेकंड कॉइन। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं उसको बोलेंगे, है ना, एन से बताएंगे। टोटल आउटकम्स कैसे हो सकते हैं, अपन देखना, दो कॉइन्स उछाले तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पे हेड आ सकता, या तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल आ सकता, या सॉरी फर्स्ट पे टेल से कैसे भी ले लो चल जाता, या फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल आ सकता, या तो दो के दो टेल हो सकती। तो ये जो टोटल चांसेस हो ना, इससे ज्यादा चांसेस आ ही नहीं सकते, ये टोटल चांसेस हो गए। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ, है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो वही रहेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सब इसको एन से बता रहा हूँ मैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। दो कॉइन्स उछाले तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। अब पूरे बिट्स के लिए एन तो 4 ही लेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, टू हेड्स पूछ रहा हूँ। तो टू हेड्स जब पूछ रहा, जो क्वेश्चन है दिस इज, ये क्वेश्चन के बारे में, इसको बोलेंगे फेवरेबल इवेंट्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसको बताएंगे हम एम से। तो बोलिए भाई, अब क्या होगा, बोलिए टू हेड्स कितने चांसेस है, बोलो टू हेड्स के एक ही चांस है। टू हेड्स के चांस क्या है, एक चांस है, इसलिए इसको 1 लिख डालो। चलो, इसका आंसर आता है पी ऑफ क्या है भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है, बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। सेकेंड बिट क्या हो रहा, देखिए वन टेल हो रहा, वन टेल। अब वन टेल के बारे में जो क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल, टोटल तो वही रहेगा ना, फेवरेबल आउटकम्स, इसलिए पहले टोटल डाला मैं। क्वेश्चन कुछ भी हो, टोटल आउटकम्स तो वही रहेंगे। अब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स क्या आएंगे यहाँ पे, बोलो वन टेल होना हो रहा। अब इसमें बोलो भाई वन टेल के चांसेस क्या है, ये दो दो टेल, ये दो हेड है, नहीं हो सकता, ये भी दो टेल है, नहीं हो सकता। वन हेड के दो चांसेस है अपने पास। वन हेड के चांसेस क्या है, बोलो वन टेल के दो चांसेस है। फर्स्ट टेल सेकेंड हेड हो सकता, या फर्स्ट हेड सेकेंड टेल। तो वन टेल के दो चांसेस हो सकते, इसलिए 2। चलिए अब इसका ही फॉर्म आंसर डालिए, पी ऑफ इक्वल्स टू एम बाई एन। एम क्या है, 2/4, कैंसिल होता ना भाई, 2 1 जा 2 2। और एक क्वेश्चन है ना, ये भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। देखिए एटलीस्ट वन हेड। अब एटलीस्ट वन हेड बोले तो कुछ से कुछ हो सकते हैं, आप लोग बोलिए। अच्छा, दो हेड भी ले सकते हैं ना एटलीस्ट वन में, एटलीस्ट वन यानी कम से कम एक हेड। तो एक हेड भी ले सकते हैं, दो हेड भी ले सकते हैं। एटलीस्ट वन हेड मतलब क्या है, कम से कम एक हेड। तो एक हेड भी हो सकता है, दो भी, तो दो भी देखना, फिर एक हेड का देखो, फर्स्ट हेड सेकेंड टेल, फर्स्ट टेल सेकेंड हेड, ये भी चांस हो सकते हैं। तो एटलीस्ट वन हेड तो तीन चांसेस हो सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे हम, बोलिए नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे, बोलिए एम इक्वल्स टू 3 हो सकते हैं।
एटलीस्ट वन, तो वन के दो चांस हो गए और दो के चांसेस। तो देयरफॉर पी ऑफ ई इक्वल्स टू क्या होने वाली है, पी ऑफ ई इक्वल्स टू एम बाई एन। तो एम हो गया 3 बाई एन हो गया 4। तो ये है प्रोबेबिलिटी का एक बेस फॉर्मूला दिया हमें, क्वेश्चन भी समझ में आता है इससे, है ना। अब ऐसे क्वेश्चंस थोड़े हम सॉल्व करेंगे। देखिए एक बार डाइस के बारे में थोड़ा देख लीजिए। डाई किसको बोलते हैं भाई, जैसा है ना लूडो खेलते हैं आप लोग, है ना। तो इसमें 6 फेसेस रहते हैं, 6 फेसेस, है ना। इसको रोल करते हैं, सब फेंकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है भाई, 6 में से कोई एक नंबर आ सकता है। सपोज यहाँ पे एक डॉट आता है, तो ऐसे लेना 1 2 3 4 5 6। तो जुमला 6 चांसेस रहते हैं इसमें। वहाँ 6 फेसेस रह सकते हैं ना, 6 फेसेस पे एक एक नंबर रहता। तो आप डाई उछाले समझो, तो टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, बराबर आउटकम्स हो सकते हैं, बराबर इक्वली, है ना। हाँ, इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं इसको, अपने को आगे पढ़ते हो इंटर डिग्री में। तो गौर से सुनिए, अगर एक डाई फेंके तो जुमला 6 चांसेस हो सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स फॉर वन डाई, फॉर वन डाई। तो वन डाई उछालेंगे आप, तो टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे वन डाई के लिए, 6 रहेंगे। क्या रहेंगे बोलिए, 6। कौन से आएंगे बोलिए, या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। अब वैसे ही याद रख लेना, अगर दो डाइस उछाले समझो, तो नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, टोटल आउटकम्स, आउटकम्स कितने फॉर टू डाइस, टू डाइस। तो टू डाइस है तो बढ़ जाता है एकदम, कैसा बोलो, एन इक्वल्स टू, दो है ना, 6 इंटू 6 हो जाता है, ये 36। 6 इंटू 6 क्या होता है, 36। मिसाल के तौर पे फर्स्ट पे 1 है, सेकंड पे 1 आ सकता है, 1, सेकंड पे 2 1, सेकंड पे 3, ऐसी 1 4 1 5 1 6, 1 से जुमला 6 चांसेस हो रहे, 1 1 1 2 1 3। वैसे देखिए आप, 2 से हो सकता, 2 1 हो सकता, 2 2 हो सकता, 2 3 हो सकता, ऐसे 2 4 2 5, ऐसे फिर 3 1, ऐसा। तो जुमला कितने चांस होंगे, 6 इंटू 6, 36 चांसेस होंगे। तो याद रख लेना एक बार, इस पे क्वेश्चन के लिए अपन वन डाई उछाले तो टोटल आउटकम्स रहेंगे 6, और दो डाइस उछाले तो टोटल आउटकम्स रहेंगे कितने रहेंगे बोलिए, टोटल आउटकम्स 36, है ना। आपने को ये तो मालूम है ऑलरेडी, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स किसको बोलते हैं बोलिए, 1 3 5 7 9, इसको बोलते हैं ऑड नंबर्स, है ना। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स किसको बोलेंगे भाई, 2 4 6 8 9 10, है ना, इसको बोलेंगे इवन नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, जिसके फैक्टर्स नहीं रहते अदर देन वन इन इटसेल्फ, वो नंबर्स जिसके दूसरे फैक्टर्स नहीं रहते, है ना। तो कहाँ से स्टार्ट करना, वन याद रख लेना, वन, है ना। वन इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर। टू से स्टार्ट करना, टू के फैक्टर्स नहीं रहते ना, थ्री है, वन और टू छोड़ के, तो अदर फैक्टर्स, थ्री के भी फैक्टर्स रहते हैं, फोर नहीं हो सकता प्राइम नंबर, क्यों, फोर का फैक्टर है टू है। फाइव भी, फाइव ले सकते हैं प्राइम नंबर, सिक्स नहीं हो सकता, सिक्स के टू और थ्री फैक्टर्स है। सेवन होता प्राइम नंबर, एट नहीं हो सकता, नाइन भी नहीं ले सकते ना, थ्री थ्री सा नाइन होता, टेन नहीं ले सकते, इलेवन, इलेवन के फैक्टर्स नहीं होते, थर्टीन के फैक्टर्स नहीं होते, वैसे सेवनटीन के फैक्टर्स नहीं हो सकते, नाइनटीन के, ट्वेंटी थ्री के। तो ये हो गए प्राइम नंबर्स। इसके ऑपोजिट जो है उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर्स यानी वो नंबर्स जिसके फैक्टर्स होते, है ना। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन तो नाइदर, वन इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर। तो उसके बाद कहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं, फोर से हो सकते हैं, सिक्स एट नाइन टेन, है ना, 11 छोड़ के 12, 13 छोड़ के 14 15, वो नंबर्स जिसके दूसरे फैक्टर्स होते हैं, है ना, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ये तो सबको मालूम है, फिर भी मैं इसलिए बता दिया, अगर किसी को नहीं मालूम है तो देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस में अभी पूछते प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स। अब देखिए एक डाई पे क्वेश्चन है, ए डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर फर्स्ट वन। सेकेंड क्या है भाई, प्राइम नंबर, और थर्ड वन क्या है भाई, ए नंबर ग्रेटर देन 4, और फोर्थ बिट है ए नंबर बिटवीन 2 एंड 6। आसान है ना, एक क्या देख कर लेंगे। सबसे पहले टोटल आउटकम्स डालेंगे अपन, है ना। तो फर्स्ट वन देखिए आप, है ना, आंसर में पहले सॉल्यूशन में, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं बोलो भाई, अभी बताए थे ना, एक डाई उछाला तो जुमला 6 आते हैं, है ना। लिख लेंगे अपन ब्रैकेट में, फ्लावर ब्रैकेट में, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब फर्स्ट बिट क्या दे रहा हूँ, एन ऑड नंबर हो रहा हूँ, एन
ऑड नंबर। तो बोलो भाई इसमें से ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 और 3 और 5 ऑड नंबर्स होते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे फेवरेबल इवेंट्स। जिसके बारे में क्वेश्चन है वो है फेवरेबल इवेंट्स, जिसके बारे में क्वेश्चन है वो फेवरेबल इवेंट्स। देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अक्सर एम से बताते हैं, कितने बोलो 3। देयरफॉर पहले का आंसर हो गया पी ऑफ इक्वल्स टू एम बाई एन, तो ये हो गया 3/6, कैंसिलेशन हो जाते हैं ना, फिर 1/2। कैसे भी आधे इवन है आधे ऑड है, इसलिए 1/2 आ रहा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्राइम नंबर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्राइम नंबर। अभी बताया ना हमें प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, नंबर्स विच डू नॉट हैव अदर फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। तो वन को ले लेना, वन इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है ना, 2 3 5। 1 is neither a prime number nor a composite number। 2 3 4 हो सकता है ना प्राइम, 2 से आता 6 भी नहीं। तो बोलो क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने, इसको बताएंगे हम m से 3। देखो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, p ऑफ इक्वल्स टू m बाई n, m आ गया 3/6 इक्वल्स टू 3 1 से 3 2 से। थर्ड बिट क्या है भाई, नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4। बोले भाई कौन से नंबर्स होते हैं ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 वो तो 5 और 6 हो सकते हैं ना, जुमला 6 नंबर्स है, तो ग्रेटर देन 4 वो तो 5 और 6। मैं शॉर्ट में डालूँ आंसर, देयरफॉर पी ऑफ इक्वल्स टू क्या बोला सेम किया यहाँ पे 2, 2/6 1/3। आप लोग पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, जब से बताए ना कैसा लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर बिटवीन, ए नंबर बिटवीन 2 and 6। तो 2 and 6 के बीच में हो तो क्या हो सकता है, 3 हो सकता, 4 हो सकता, 5 हो सकता। तो यहाँ पे भी फेवरेबल इवेंट्स क्या है बोलो, m की वैल्यू 3 है, n तो पूरे यहाँ से एक ही रहेंगे ना 6 टोटल चांसेस, तो m बाई n, तो ये हो गया 3/6, ये हो गया 1/2। नंबर्स बिटवीन 2 and 4। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। वैसे ही थोड़े 2 डाइस के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when two dice are rolled, find the probability sum of numbers on two dice is, sum of numbers on two dice is क्या होना बोला 8, second bit 13, sum 13 होना, third lesser than or equal to 12, first bit क्या दे रहा बोलो sum होना बोला, sum on two dice is, sum is 8। देखो भाई गौर से सुनो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो देखे ना, अभी समझाया था मैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टू डाइस के लिए 36 होता है। अब सम 8 हो रहा हो तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझा मैं, फर्स्ट डाई है सपोज, सेकेंड डाई है, 8 कैसा आ सकता है, यहाँ से स्टार्ट की पड़े 1 2 3 4 5 6 तक देखना चांसेस क्या होते हैं। सबसे पहले 1 से चांस ही हो सकता हो, क्यों, या सेकेंड डाई में सबसे बड़ा नंबर 6 हो सकता है, इससे बड़ा नंबर तो नहीं आ सकता। तो ये 2 ऐड करो 7 हो रहा है, 8 का हो सकता, नहीं हो सकता। अब बता 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 और 6 ये हो गया 8। अच्छा 3 से ही बोल सकते हैं ना भाई, फर्स्ट डाई को लाइन से देखते हो 2 3 4, सेकेंड ऐड करते हो 3 और 3 लिए तो क्या नाम बोलो, टोटल सम होना 8, तो 3 लिए तो 5 हो सकता। अगर फर्स्ट पे 4 आए तो 4 हो सकता, लाइन से देखते हो सर 2 3 4। अब इसके बाद 5 देखो, अगर फर्स्ट पे 5 है तो सेकेंड पे 3 होना पड़ता, फर्स्ट पे 5 देख लेना, 6 है तो 2 है ना। तो 1 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि 1 और 6 7 नहीं हो सकता। तो चांसेस क्या है बोलो, सम 8 के चांसेस क्या रहेंगे बोलो, 2 और 6 आए तो 8 हो सकता, 3 और 5 आए तो 8 हो सकता, 4 और 4 आए तो 8 हो सकता, 5 और 3 आए तो 8 हो सकता, और 6 और 2 आए तो 8 हो सकता। तो कितने चांस है, 1 2 3 4 5। इसको बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। किससे बताएंगे इसको, हम m से बता देंगे। तो कितने आ रहे बोलो, 1 2 3 4 5 आ रहे। देयरफॉर p ऑफ इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है अपने पास, m/n। तो ये रहेगा 5/36, 5/36। सेकेंड बिट क्या बोल रहा है, सम ऑफ 13 बोल रहा, सम ऑफ 13 है ना, सम ऑफ 13। देखो ये और से देख के समझ आ सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या है भाई, फर्स्ट डाई है सपोज, सेकेंड डाई, सबसे बड़ा नंबर 6, इससे भी सबसे बड़ा नंबर 6, तो सबसे ज़्यादा टोटल कितना हो सकता है 12, 12 से बढ़ के टोटल आ ही नहीं सकता। तो सम ऑफ 12 तो ये आ ही नहीं सकते है ना, कुछ हो सकता है क्या भाई। तो फेवरेबल इवेंट 0 बोला है इसमें, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, क्योंकि 12 से बढ़ के आ ही नहीं सकता ना, है ना। तो 13 कैसे आएंगे बोलिए, तो m की वैल्यू 0।
तो इसको बोलते हैं पी ऑफ ई इक्वल्स टू एम बाई एन, क्या आएगा 0/36, 0/n नंबर 0 है ना, बाद में कभी लिखा देंगे इसको, क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए नंबर लेसर और इक्वल टू 12, सम लेसर और इक्वल टू 12, सम लेसर और इक्वल टू 12, कैसे ही पूरे वही होते, देखिए क्यों, सबसे पहले बोलिए आप तो फर्स्ट डाई सेकेंड डाई, चांसेस क्या हो सकते हैं भाई 1 1 है ना, सबसे छोटा नंबर क्या है 1 और 1, तो ऐड करो कितना होता है 2, और बाकी पूरे 2 के बीच में आएंगे, सबसे बड़ा नंबर क्या है 6 और 6 ऐड करो 12, तो जितने भी नंबर्स आएंगे उसका सम रहेगा 2 और 12 के बीच में, तो सम लेसर देन और इक्वल टू 12 तो पूरे आ जाते हैं, जितने भी नंबर्स आप ऐड करेंगे दोनों पे, कुछ भी ले लो 3 और 5 8, 6 और 2 8, 5 और है ना, कितने भी नंबर्स ले लो आप, कैसे भी 12 के बीच में चाहते हैं, तो यहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स क्या होंगे, पूरे 36 हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, क्योंकि लेसर देन 2 होते हैं इसलिए पूरे के पूरे आ जाते हैं 36, देयरफॉर पी ऑफ ई इक्वल्स टू क्या आएगा एम बाई एन, 36/36, ये क्या हो गया 1, इसको है ना, जब प्रोबेबिलिटी 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी 1 है तो सर्टेन इवेंट बोलते हैं ना, सर्टेन इवेंट, तो पूरे नहीं पूरे 100% चांस ऐसा बोलते हैं ना, उस लिहाज से सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 डाइस आर रोल्ड एंड कॉन्स आर एडेड, यानी नंबर्स ऐड करते गए, कंप्लीट द टेबल बोल के दे रहा बस। अब ये टेबल में देखो सम हो गया, सो 2 दे डाला आंसर ऑलरेडी, और सम ऑफ 8 भी आंसर दे डाला, और सम ऑफ 12 भी आंसर दे डाले, इसके बाद क्या ऐड करोगे, इसके बाद क्या, अच्छा अपने पास सबसे पहले टोटल आउटकम्स तो अपने को मालूम है ना, पहले टोटल आउटकम्स डालो है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, तो पहले ये डालेंगे हम, बाद में जो है एक एक क्वेश्चन देखेंगे, किससे बताते हैं इसको एन से 36। अब पहले क्या देखना है, अपने को सम 3 देखना है, पहला क्या है बोलो, ये सम 3, तो देखो भाई सम 3 के चांसेस क्या होते हैं, सम इज 3 है ना, तो कौन से होंगे देखो, अब यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, सपोज फर्स्ट डाई है सेकेंड डाई है, मैं क्या बोला 1 से स्टार्ट करो, 3 के चांसेस 1 इस पे है तो इस पे क्या आना 3 होना, वो तो 2 आना, और 2 लिए तो 1 आना, इससे कोई दूसरे नंबर्स नहीं आ सकते हो, और कोई नंबर्स है अगर नहीं है, अगर 3 ले लिए तो इस पे 0 तो हो ही ना सकता, तो 3 सम 3 के चांसेस 2 है, फर्स्ट पे 1 और सेकेंड पे 2 है तो 3 हो सकता, सेकेंड पे 2 फर्स्ट पे 1 है तो 3 हो सकता है, इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो यहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स क्या आएंगे, तो है ना नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, मैं सीधा ऐसा बता रहा हूँ मैं, m इक्वल्स टू 2, देयरफॉर p ऑफ e इक्वल्स टू क्या है अपने पास m बाई n, तो ये हो गया 2/36, अगर इसको कैंसिल कर तो 1/18 होता, 2 1 ज़ा 2 18 से, तो 1/18 हो गया, तो इसमें लिख डालेंगे इसको 1/18 है ना। अब सेकेंड बिट क्या है, सम इज 4, सम इज 4, अब इसके चांसेस कैसे होते हैं देखो भाई, अगर फर्स्ट पे 1 आया तो सेकेंड नंबर क्या आना, इस पे 3 आना, 4 होने के चांस 1 से देख लिए, अब 2 से देखो चांसेस, फर्स्ट पे 2 आया तो सेकेंड पे भी 2 आना पड़ता 4 के लिए, ठीक है, अब फर्स्ट पे लाइन से क्या 1 2, इसका 3 देखो, 3 अगर फर्स्ट पे आया तो सेकेंड पे क्या है 1 आना, अब 4 से देख नहीं सकते क्यों, वो तो सम ही छोड़ना है 4, इस पे 4 हो तो इस पे 0 तो आ नहीं सकता, 0 तो रहता नहीं, तो टोटल कितने हो गए अपने पास इवेंट्स बोलिए 1 2 3, देयरफॉर यहाँ पे m क्या है 3, तो p ऑफ e इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला क्या है m बाई n 1 2 3, 3/36, अगर हम कैंसिल करें तो 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, तो यहाँ पे डालेंगे अपन सम के चांसेस 3 के क्या हो गए बोलो 1/12, सॉरी सम इज 4, 4 के चांसेस हो गया 1/12, अब क्या देखना है अपने को, सम इज 5, सम इज 5, तो सम इज 5, देखो भाई कितने चांस होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करने वाला मैं 1 से, 1 से आप स्टार्ट करेंगे तो 1 और 4 होता 5, अब 2 से देखो 2 और 3 हो सकता 5, फिर 3 से देखो 3 और 2 हो सकता 5, फिर 4 देखो 4 से 1 हो सकता 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 चांसेस हो गए ना भाई 5 के,
तो देयरफॉर पी ऑफ ई इक्वल्स टू, यहाँ पे एम क्या बोला सब 4/36, अगर कैंसिल कर दिए तो क्या आता, 4 1 4 9। तो ये टेबल फिलअप करो बोला ना, इसमें डालो 4 के चांसेस हो गए ना, 5 के चांसेस 1/9। अब 6 के चांसेस देखेंगे हम, सम इज 6, फोर्थ बिट सम इज 6। बोलिए कैसा आ सकता है, 1 और 5 हो सकता है 6, 2 और 4 हो सकता है 6, 3 और 3 हो सकता है 6, 4 और 2 हो सकता है 6, 5 और 1 हो सकता है 6। तो इसके चांस क्या हो जाएंगे, बोलिए पी ऑफ ई इक्वल्स टू, फेवरेट यूनिट्स कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5/36। ठीक है भाई, तो 6 का लिख डाला मैं 5/36, 5/6 36। अब सम इज क्या देखना है अपने को, 7, नेक्स्ट बिट। ठीक है, सम इज 7, सम इज 7। बोलिए क्या स्टार्ट कर सकते हो, 1 और 6 होता है 7, 1 और 6, 2 और 5 हो सकता है 7, 3 और 4 हो सकता है 7, 4 और 3 हो सकता है 7, 5 और 2 हो सकता है 7, 6 और 1 7। ठीक है ना भाई, टोटल सम होना 7, 1 और 6 मिला लो 7, 2 और 5 मिला लो 7, 3 और 4 मिला लो 7। तो कितने चांस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ई इक्वल्स टू 6/36। तो ये क्या हो जाएगा 1/6, अगर कैंसिल कर तो 1/6 आता है, 7 के चांस। 8 का ऑलरेडी दे डाले, 8 का दे डाले, 12 का दे डाले। अब कुछ से बचे हुए, सम 9, सम 10, सम 11। तो नेक्स्ट बिट क्या है, सम इज, सम इज क्या दे रहा है, नेक्स्ट वन 8 दे डाला ना 9। अब देखो 9 के चांस कैसा स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट ही नहीं सकते, क्यों बोलो सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो 1 से कैसा स्टार्ट करेंगे, 1 और 6 7 ही होता, 9 का होता। 2 से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, देखो 2 सबसे बड़ा नंबर 6 है, 2 और 6 8 ही होता, तो 2 से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। 3 से देखिए आप, 3 और 6 होता 8, 3 और 6 8, 4 और सॉरी 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9। ठीक है, इससे आगे कुछ भी, इसके आगे क्या था, और एक आता ना 6 और 3 9। तो 9 के चांस कितने बोलो, 1 2 3 4, 4 फेवरेबल इवेंट्स है। तो पी ऑफ ई इक्वल्स टू कहेंगे 4/36, 4 1 4 12। तो ये आ गया 1/12, 1/12। और क्या बच्चा बोलिए, सम इज 10, सम 10, सम इज 10। बोलिए भाई 10 बोलो तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, सबसे 1 और 6 नहीं हो सकता, 2 और 6 नहीं हो सकता, 3 और 6 नहीं हो सकता, 4 और 6 हो सकता 10, 5 और 5 हो सकता 10, और 6 और 4 हो सकता 10। तो यहाँ पे जगह कम है, एक तरह में क्या है बोलो, 3/36। तो 3/36 क्या होता है, 1/12। आप लोग पूरा सेंटेंस लिखिए। अब यहाँ पे 3/36 हो गया, 3/36 कितने, 1 2 3 है ना। तो 9 का आ गया, सॉरी 1/12 हो गया। 10 का क्या आएगा बोलिए, अच्छा 9 का अभी क्या लिखे थे अपन, 9 का लिखे थे 4/36, 1/12। सॉरी ये 4/36 क्या होता है, यहाँ पे गलत लिख डाला मैं, 4/36 होता है 1/9, 4/36 1/9। तो सम का ये हो गया 1/9, इसके बाद 1/12। उसके बाद लास्ट में क्या बचा, सम इज 11, सम इज 11। दो ही हो सकते, देखिए कैसा, 5 और 6 11 हो सकता, 6 और 5 11 हो सकता। तो ये क्या आ जाएगा बोलिए, 2/36 है ना, शॉर्ट में दर में आप लोग पूरा लिखिए। तो ये हो जाएगा 2/36, तो ये हो जाएगा 1/18, 1/18। तो ये हो गया कंप्लीट द, क्या पूछा था, कंप्लीट द टेबल। तो टेबल में क्या आ गया बोलिए, 1/18 है ना, ये हो गया अपने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई दो बार उछाले बोले, या दो डाइस को एक बार है ना उछाले, एक ही बात होती है। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस का मतलब भी वही होता, टू डाइस आर थ्रोन वंस वो भी वही होता। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट बिट क्या है बोलो, फर्स्ट बिट 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम अप आइदर, कम अप आइदर, यानी दोनों में भी 5 या, अच्छा एक काम करो, सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स निकालो, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। जब से समझाया ना भाई, दो डाइस के लिए 6 × 6 होता, ये 36। अच्छा 6 × 6 कैसा होता बोलो, ये 6 × 6 जब आपको स्टार्टिंग में समझाना, क्योंकि फर्स्ट डाई पे चांस है 1 2 3, इसी में समझिएगा अपन आंसर के बारे में। फर्स्ट डाई है, सेकेंड डाई है, 36 कैसा हो रहा है, इस पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता, 1 2 3 4 5 6। तो इस पे 6 है, इस पे 6 है, इसलिए 36।
इस पे 6 है, इस पे 6 है, 6 6 36। लेकिन उन क्या बोल रहा, 5 नहीं आना बोल रहा, 5 विल नॉट कम अप आइदर, यानी सिर्फ एक चांस दे रहा कि कोई से भी नंबर आ सकते हैं लेकिन 5 नहीं आ सकता। तो 5 छोड़ा लो, तो फर्स्ट डाई पे कितने चांसेस हो सकते हैं अब बोलो, 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6। वैसे सेकेंड डाई पे कितने चांस हो सकते हैं, 1 2 3 4, 5 नहीं ले सकते, 6। तो फर्स्ट डाई पे 5 चांसेस, सेकेंड डाई पे 5 चांसेस, है ना। तो क्या होंगे, जैसा 6 इंटू 6 36 लिखे, तो 5 नहीं आने के चांस क्या रहेंगे, 25, 5 इंटू 5 25, समझ गए ना अभी। तो चांसेस क्या होंगे बोलो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। कैसा बोलिए भाई, फर्स्ट वन पे 5 नहीं आना, तो कौन से आ सकते हैं, 1 2 3 4 6, तो 5 चांसेस है। इसको किससे बताते हैं, एम से बताते हैं। तो 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। एग्जाम में ये बता डालना ना, अगर लिख के बता दो तो पूरे बता लो, तो बहुत लंबा आता, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 1 2 2 2 3 ऐसा, तो पूरे 25 होते हो गया ये। देयरफॉर पी ऑफ इक्वल्स टू क्या है आपके पास फॉर्मूला, m बाई n। तो ये हो गया 25/36, 25/36। सेकेंड बिट क्या पूछ रहा, 5 विल कम, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। अब कम से कम एक बार 5 आना बोल रहा हूँ, तो मैं सीधा ये टेबल देख लो ना भाई, कौन से चांसेस हो सकते बोलो, 5 कम से कम आना हो तो 1 5 हो सकता, 2 5 हो सकता, है ना, 3 5 हो सकता, 4 5 हो सकता, 5 5 हो सकता, 6 5 हो सकता। सेकेंड डाई पे 5 के चांस देख लिए। अब वैसे फर्स्ट डाई पे 5 के चांस देखो, कैसा हो सकता है बोलो, 5 1 हो सकता, 5 2 हो सकता, 5 3 हो सकता, 5 4 हो सकता, क्योंकि 5 5 ऑलरेडी डाले, 5 5 मत लिखो, 5 6 हो सकता। तो एटलीस्ट वंस वो राउंड, कम से कम एक बार 5 आना, तो कम से कम एक बार 5 के चांस कितने होंगे बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, समझ गए ना भाई। एटलीस्ट 5 विल कम, एटलीस्ट वन हो, तो कम से कम दोनों में से एक बार 5 होना। तो मैं पहले क्या करा, सेकेंड डाई के 5 के पूरे चांस देख लिया, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। अब फर्स्ट डाई के चांस देखो, 5 के 5 1 हो सकता, 5 2 हो सकता, 5 3 5 4 5 5 ऑलरेडी डाले ना, मतलब 5 6। Therefore, number of favorable events, number of favorable events क्या आएंगे बोलो, m इक्वल्स टू 11। इसको और एक तरीके से भी कर सकते हैं, p ऑफ इक्वल्स टू m बाई n। तो m हो गया 11/36। अब क्या है ये, क्या है बोले, तो इसमें जो है अपन वो भी ले सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ई बार भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझाया था मैं, इसलिए अपन इसी तरीके से कर लेंगे इंशाल्लाह, आगे वो कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। अब देखो भाई, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, फ़ायदा हो रहा, तो भाई आप लोग इसको यूज़ करिए, प्रैक्टिस करिए, पेन और बुक लेके प्रैक्टिस करना भाई, तो ही आएगा। बगैर पेन के बगैर बुक के बैठेंगे अपन लिखेंगे नहीं तो नहीं आएगा। जैसा क्लास समझ रहे हो वैसे समझ के प्रैक्टिस करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए, अपने कोलीग्स को, स्टूडेंट्स को अपने साथ के, खुद भी सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी शेयर करिए और लाइक करिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी कंटिन्यू करेंगे कार्ड्स से, इंशाल्लाह कार्ड्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।